नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नदी की करेंगे, जो अब रेत माफिया के लालच का शिकार हो गई है। यूं तो नर्मदा नदी को लेकर कई बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, नेता बड़े बड़े मंत्रों से मां नर्मदा के जयकारों का उद्घोष करते नजर आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा का क्या हाल है ये आज हम आपको दिखाएंगे। बताएंगे कि कैसे नर्मदा नदी को मां की उपाधि तो दे दी गई, लेकिन उस मां की रक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से किस तरह पल्ला झाड़कर आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रेत माफिया निडर होकर नर्मदा नदी से बेतहाशा अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इनमें कार्रवाई का ना तो कोई खौफ नजर आता है और ना ही कोई डर। जानकारी के मुताबिक अवैध उत्खनन करने वालों को बड़े लोगों का संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से रेत के अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग रही है। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को किस तरह से खोखला किया जा रहा है और मामले में प्रशासन मौन साधे हुए है। नर्मदापुरम, बड़वानी, धार, हरदा और जबलपुर से सामने आई ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण देने के लिए काफी है कि रेत माफिया में कानून का कितना खौफ है और इन माफिया पर कितनी कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले आपको नर्मदापुरम से आई खबर दिखाते हैं, जहां रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। लचर कानून व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माफिया दिन के उजाले में ही अवैध उत्खनन कर रहे हैं। जिले में अवैध उत्खनन भारी मात्रा में हो रहा है। एनजीटी की रोक लगी है और यहाँ पर दिन प्रतिदिन रेत के बड़े बड़े स्टॉक लगा दिए गए हैं बांद्रा बांध में, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े स्टॉक लगा दिए, वहाँ से दिन रात वहाँ से रेत का अवैध उत्खनन होता है। और अब बात बड़वानी की, जहां जेसीबी, पोकलेन जैसी मशीनों का इस्तेमाल कर रेत माफिया खुदाई कर रहे हैं और दूसरी ओर प्रशासन मौन नजर आ रहा है। मशीनों से खुदाई करते हुए लोगों को सड़कों पर खुलेआम रेत का परिवहन करते देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह मिली भगत से नर्मदा को छलनी किया जा रहा है। पहले अवैध रेत खनन हो चुका है, अब वहाँ खत्म हो गया है, तो आइट साइड गाँवों में जाकर उत्खनन हो रहा है। धार के धर्मपुरी क्षेत्र में भी प्रशासन के रोक के बावजूद अवैध उत्खनन का काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। रेत माफिया नर्मदा नदी से रेत निकालकर उसका व्यापार कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरे मामले में मौन नजर आ रहा है। टापू पे रेत के टीले हैं और अवैध उत्खनन वहीं से होता है, वो भी रात के अंधेरे में। अवैध उत्खनन के चलते नर्मदा नदी में कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, बावजूद इसके खेल जारी है। हरदा में नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन कर माफिया इसकी रेत इंदौर, भोपाल, खंडवा भेज रहे हैं, लेकिन मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। देखिए, अभी जैसे 2 वारदातें हो गई हैं, आगे भी हो सकती हैं, तो जिला प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो रेत चोरी करते हैं उन पर भी थोड़ी कड़ी नजर रखना चाहिए। संस्कार थानी जबलपुर से आई तस्वीर भी प्रशासन के साथ साथ सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्र के बेलखेड़ा, ठूठा, कुसली, सालीवाड़ा, नीमखेड़ा, पावला और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले नर्मदा के घाटों पर पोकलेन लगाकर और नाव के जरिए 24 घंटे दिन दहाड़े अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली मां नर्मदा के आंचल में पूरे जबलपुर में ग्वारी घाट से लेकर आपका क्या बोलते हैं पूरी बरगी विधानसभा के अंतर्गत हर गांव में पूरे हर आदमी ने 4-4, 6-6 लोगों ने ग्रुप बना के अवैध तरीके से घाट संचालित कर रहे हैं। अवैध उत्खनन की ये तस्वीरें सामने आने के बाद भले ही जिम्मेदार कार्रवाई की बात कह रहे हो, लेकिन सवाल यही है कि अगर कार्रवाई की जा रही है या प्रशासन इतना सख्त है, तो फिर इन माफिया में कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्यों रोक के बावजूद जीवनदायिनी मां नर्मदा को खोखला किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मध्य प्रदेश में रेत माफिया के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। अब आपको डिंडौरी से आई तस्वीर दिखाते हैं, जहां चंद रुपयों के लालच में मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर नदी से रेत निकाल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह रेत के लिए मजदूर जान की बाजी लगा रहे हैं। चंद रुपयों के खातिर ग्रामीण मजदूर जान जोखिम में डालकर नदी के अंदर से रेत निकालते नजर आए हैं, जिन्हें ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला। बता दें कि बारिश के मौसम में ऊपरी इलाके में बारिश होने से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है और ऐसे में अचानक जलस्तर बढ़ने से कोई भी हादसा हो सकता है। बावजूद इसके बेधड़क रेत निकालने का सिलसिला जारी है। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 1 जुलाई से नदी के अंदर से रेत का उत्खनन पर प्रतिबंध होता है, लेकिन डिंडौरी जिले में रेत माफिया नियम कायदों को ताक पर रखकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो एक तरफ नर्मदा में अवैध तरीके से उत्खनन जारी है, तो वहीं दूसरी ओर चुनावी साल में नेताओं को एक बार फिर मां नर्मदा की याद आने लगी है। बीते कुछ समय से सियासतदान धार्मिक जयकारों की उद्घोष के साथ साथ राजनीतिक मंचों से हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, जनता को रिझाने के लिए धर्म का चोला पहनने की भी तो जरूरत है, और इसी रणनीति के तहत सब कुछ कांग्रेस भी इसमें बढ़ती नजर आ रही है। जहां कांग्रेस अब नर्मदा सेना बनाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर तंज कस रही है। हमने नर्मदा की सेवा, नर्मदा में हम सब आस्था रखते हैं। हम नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं। हमारे 28 क्षेत्रों में ये बनेगी जहां से नर्मदा गुजरती है। नर्मदा सेवा सेना और वहाँ के हम सदस्य बनाएंगे। अगर वो मान जाए कि नर्मदा रेत का धंधा बंद हो जाएगा, तो मैं तो आमंत्रित करता हूँ शिवराज सिंह जी को भी, ये भी इस सेना के सदस्य। अच्छा, ये कमलनाथ जी वही कमलनाथ जी हैं जो अभी 15 दिन पहले प्रियंका जी के साथ उल्टी आरती उतार रहे थे नर्मदा मैया की। उस समय नर्मदा मैया की श्रद्धा याद नहीं आई। अरे ये लफाजी करने की आदत है, कहाँ चक्कर में पड़े हो आप। तो नर्मदा पर सियासत जारी है, लेकिन अवैध उत्खनन कर रहे माफिया पर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही कई सवाल ऐसे हैं जो सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि अवैध उत्खनन के कारण हो रही मौत का जिम्मेदार कौन है। दूसरा सवाल यह है कि रेत माफिया को किसका संरक्षण मिल रहा है। इसी के साथ तीसरा सवाल यह है कि नर्मदा को खोखला करने वालों पर कार्रवाई कब की जाएगी। चौथा सवाल यह है कि एनजीटी के आदेशों की अनदेखी क्यों की जा रही है, और पांचवा सवाल ये कि क्या नर्मदा नदी चुनावी मुद्दा बन चुकी है। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार ये सवाल हम भी आपसे पूछ रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, ये तो 5 तस्वीरें हमने दिखा दी, ऐसे कई सारे मामले होंगे जो कि सामने आते हैं और कई ऐसे मामले होंगे जो कि सामने नहीं आते, लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस नर्मदा को हाथ में लेकर के आप सौगंध खाते हैं, उसका सीना छलनी करने का काम यहां पर किया जा रहा है। आखिरकार जिम्मेदारों की नींद कब टूटेगी? सरकार का दावा है कि नर्मदा में अवैध उत्खनन बंद हो गया है। भले ही मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि नर्मदा जीवंत नदी है, मां का दर्जा दे दिया हो, लेकिन उनके सीने को छलनी किया जा रहा है। अगर सरकार को ये सब नहीं दिख रहा है तो जी मीडिया की ये रिपोर्ट देख लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जाते हैं उसकी तस्वीर हकीकत में बदली हुई नजर आती है। अभी भी नर्मदा में अवैध उत्खनन तेजी से चल रहा है और जो माफिया हैं वो पनप रहे हैं। आखिर इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? क्या सरकार, जो सत्ता में बैठी हुई इस पार्टी के विधायक, मंत्री या फिर अन्य जिम्मेदार अफसरों को ये अवैध उत्खनन दिखाई नहीं देता, या फिर ये सब देखने के बावजूद उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी हैं? अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सियासी दल नर्मदा के सहारे सत्ता का किनारा तलाश रहे हैं, और अब कमलनाथ ने नर्मदा सेवा सेना बनाने का गठन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि इस नर्मदा सेवा सेना में शामिल हो जाएं। अगर उन्हें
उम्मीद है कि नर्मदा से अवैध उत्खनन को रोका जा सकता है तो सेना में आए और शामिल हों। दरअसल ये सेना उन 25 क्षेत्रों से निकलेगी जहां नर्मदा बहती हैं और कांग्रेस चुनावी साल में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। आकाश, अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ये दावा कर दिया कि अवैध उत्खनन जो है वो रुक चुका है, उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है, तो उमा भारती ये क्यों कहती नजर आती हैं जब क्रूज चलाने की बात होती है कि आधा तो नर्मदा को निगल लिया गया इसी अवैध उत्खनन के चलते, अब जो बाकी कुछ बची कुछ नर्मदा है उस पर क्रूज चला करके उसको बर्बाद करने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए यही जो बयान है, इसका जिक्र मैं भी कर रहा था, यही जो बयान है वो सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। उमा भारती छोटी नेता नहीं है, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका ये ट्वीट जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो कई मायनों में सरकार को कटघरे में खड़े करता है, क्योंकि सरकार और अन्य सियासी दल नर्मदा के नाम पर राजनीति तो करते रहे, लेकिन नर्मदा से ना तो अवैध खनन रुका और ना ही ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई हुई जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अब एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री तक को इस बात का जिक्र करना पड़ता है कि नर्मदा का सीना छलनी हो चुका है। अगर वो इस तरीके के सवाल उठा रही हैं तो यकीन मानिए ये जो काला धंधा है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है और इन धंधों को संरक्षण कौन दे रहा है, किनकी आड़ में ये चल रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये अपने आप में कई सवाल कार्यशैली पर खड़े करते हैं। भले ही कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही नर्मदा के सहारे सियासी किनारा ढूंढ रहे हों, लेकिन नर्मदा की रक्षा जो करने की दावा रही है वो दावा कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रही है। भले ही वर्तमान की सरकार की बात करें या पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें, नर्मदा के नाम पर मध्य प्रदेश में हमेशा से ही राजनीति रही है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे फिर से मां नर्मदा के नाम पर सियासत गरमाने लगी है, क्योंकि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी मानी जाती हैं और ऐसे में ऐसी पवित्र नदी में जब एनजीटी की गाइडलाइन हो कि अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद हमारा आकाश, एनजीटी ने यह भी कहा कि 2017 में एनजीटी ने इस बात का जिक्र किया था कि अवैध उत्खनन पर रोक लगा दी गई है, उसके बावजूद 6 साल हो जाते हैं लेकिन फिर भी कहीं से कहीं तक कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, कार्रवाई न करना यही तो सबसे बड़ा सवाल है। दावे बड़े बड़े लेकिन कार्रवाई नाम मात्र की भी नहीं। क्या ऐसे में इन सब गतिविधियों में जिम्मेदार अधिकारी या फिर वहां के स्थानीय नेता भी लिप्त हैं? इस बात की तो विस्तृत जांच होनी चाहिए। आखिर अगर रेत माफिया सक्रिय हैं, अवैध उत्खनन किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करने से जिला प्रशासन, राज्य सरकार बच क्यों रही है? दावे तो बड़े हैं तो कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई करने में दिक्कत कहां आ रही है? और कार्रवाई ना होना ही अपने आप में कई तरीके के सवाल एमपी की कई तरह के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। आखिरकार किसका संरक्षण मिल रहा है इन माफियाओं को जिसके चलते ये लगातार उत्खनन कर रहे हैं?